एक छोटे से गांव में दो दोस्त आदिति और राहुल रहते थे। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और अच्छे दोस्त थे। आदिति एक प्यारी और खुशमिजाज लड़की थी जो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी। राहुल थोड़ा गंभीर और शांत स्वभाव का था, लेकिन आदिति के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा था। एक दिन आदिति ने राहुल से कहा, मुझे लगता है कि हमारे गांव में कुछ अजीब है। सुनते हैं यहाँ एक पुरानी हवेली है जहाँ लोग रात को कुछ अजीब चीजें देखते हैं। राहुल हंसते हुए बोला, आदिति, तुम हमेशा कुछ न कुछ अजीब ढूंढती रहती हो, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन आदिति ने राहुल को मनाया कि दोनों उस हवेली की तरफ जाएं और देखें वहां क्या हो रहा है। रात का वक्त था। गांव की सड़कें सुनसान और अंधेरी थीं। राहुल थोड़ा डर रहा था, लेकिन आदिति का जोश बढ़ चुका था। दोनों हवेली तक पहुंचे। पुरानी हवेली का दरवाजा खड़कते हुए खुला। अंदर का माहौल भी बिल्कुल सन्नाटा था। यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है आदिति, हमें यहाँ से चलना चाहिए, राहुल ने कहा। लेकिन आदिति ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए हवेली में कदम रख लिया। राहुल भी पीछे पीछे अंदर गया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पुरानी बत्तियां जो कभी रोशन होती थीं, अब मद्धम हो गई थीं। आदिति ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक औरत की तस्वीर थी जो बहुत ही पुरानी और डरावनी लग रही थी। ये किसकी तस्वीर है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए राहुल से पूछा। शायद पुरानी मालिकन की, राहुल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा डर था। तभी एक भयंकर आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से कोई चीज गिरा दी हो। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया और आदित्य का दिल धड़कने लगा। आदित्य ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन राहुल का मन डर से कांप रहा था। दोनों एक बहुत पुरानी कमरे तक पहुंचे, जहां का दरवाजा जोर से खड़खड़ाया और खुल गया। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजे का ढक्कन अचानक बंद हो गया। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। उसे लगा जैसे यह सब कुछ किसी और चीज की वजह से हो रहा हो। तभी एक भयंकर चेहरा पुरानी तस्वीर से निकलकर सामने आ गया। वह चेहरा एक औरत का था जो बहुत भटकती हुई और बिखरी हुई लग रही थी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और राहुल भी घबराया हुआ था। यह कहाँ से आई? राहुल का चेहरा सफेद हो गया। आदित्य ने अपनी आंखों से देखा और फिर उसे समझ में आ गया। ये किसी पुरानी आत्मा का काम है राहुल। वह भयंकर औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन एक आवाज सुनाई देने लगी, जाओ, तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। तुम दोनों के बीच प्यार है। अगर तुम दोनों ने अपनी सच्चाई को नहीं समझा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आदित्य ने राहुल की तरफ देखा। उसने अपने जज्बात समझने में देर नहीं लगाई। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, राहुल, ये वक्त है हमारे प्यार का। हम अपने डर को हरा सकते हैं अगर हम एक दूसरे के साथ हैं। राहुल ने आदित्य की आंखों में देखा और अपने सभी डर को समझकर उसका हाथ थाम लिया। आदित्य और राहुल ने अपना प्यार उस भयंकर आत्मा के सामने रख दिया। जैसे ही दोनों ने अपना प्यार उस आत्मा के सामने रखा, एक जोरदार आवाज हुई और वह आत्मा गायब हो गई। जब सुबह हुई तो दोनों वहां से निकल आए। हवेली की पुरानी बातें, उनका डर और वह भयंकर आत्मा, सब कुछ गायब हो चुका था। राहुल ने आदित्य से कहा, आदित्य, यह सच में एक अजीब अनुभव था, लेकिन तुमने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार में कुछ भी मुमकिन है राहुल। तुम मेरे साथ थे, इसीलिए हम जीत गए। और इस तरह आदित्य और राहुल का प्यार हर मुश्किल को पार कर गया और वे कभी भी उस हवेली की कहानी नहीं भूल पाए।